हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, जनरल साइंस में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। आप मान के चलो कि आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दो, चाहे सेंटर लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जिस सिलेबस में आपको साइंस दी हुई है ना, ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आप बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक बार देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस तो आपके प्रॉपरली कवर होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक का जो थ्योरी पार्ट है ना, वो भी आपका अच्छे से कवर होगा। आपको जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है, बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो स्क्रीन पे आपके सामने है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आंखों में रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, कई लोगों की जो आंखें होती है ना, वो नीले कलर की होती है। कई लोगों की बिल्कुल भूरी भूरी होती है, कईयों की ब्लैक कलर की होती है। तो ये अलग अलग आंखों का जो रंग है, वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो आइरिस होता है ना, उसी के द्वारा हमारी आंखों का जो रंग है वो निर्धारित किया जाता है। अब आप कहोगे हम नहीं जानते हमारी आंखों में आइरिस वाला जो पार्ट है वो किस जगह होता है। तो ध्यान से सुनो, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आंख आपको दिखाई दे रही है। अब देखो, ये जो ब्लू ब्लू सा है ना, हल्का ब्लू ब्लू सा, तो ये वाला पार्ट होता है आइरिस। कई लोगों की आंख आपने देखी होगी, यहाँ से जैसे ब्लू कलर की होती है, कईयों की भूरी भूरी होती है, कईयों की ब्लैक कलर की होती है। तो ये अलग अलग जो रंग है ना, वो इसी के द्वारा होता है। आइरिस की बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं परिचारिका। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, वो चीज भी नोट डाउन कर लो। पहली चीज तो हमारा आंख का जो कॉर्निया होता है ना, उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, आंतरिक हिस्सा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आइरिस कहते हैं। और इसका मेन वर्क जो होता है, मेन काम होता है, जो प्रकाश होता है ना, लाइट, उसको कंट्रोल करने का इसका काम होता है। ठीक है। और एक और चीज याद रखना कि आइरिस के बारे में हम बात करें तो आइरिस जो है, कम प्रकाश में तो फैलता है और अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है। अब एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब कि जैसे रात का टाइम है, अचानक सडनली लाइट चली गई, तो आप क्या करोगे, आपकी आंखों को यूं थोड़ा सा जोर से, मतलब कि फाड़ फाड़ के, खोल खोल के, ज्यादा खोल खोल के देखने की ट्राई करोगे, राइट। तो अब जैसे आपने ज्यादा खोल खोल के देखने की ट्राई की, तो वही चीज है, वही चीज मैं समझा रही हूँ कि कम प्रकाश में ये फैलता है, और अधिक प्रकाश में, जब आप अचानक से बहुत ज्यादा लाइट में चले जाते हो ना, बहुत ज्यादा रोशनी में, तो आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो वही चीज है कि भाई अधिक प्रकाश में तो ये सिकुड़ता है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मानव नेत्र का सबसे जो भार वाला हिस्सा होता है ना, सबसे भारी परत जो होती है, वो कौन सी होती है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम करें उससे पहले देखो, थोड़ा सा मैं बात करूंगी ह्यूमन आई के बारे में। देखो, ह्यूमन आई की बात करें तो जो मानव नेत्र है ना, ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारी बॉडी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। और नेत्र की जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो होता है ना, आई का, आई स्ट्रक्चर, वो एक गोले के आकार का होता है। जो पूरा का पूरा जो नेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आईबॉल कहते हैं। अब एक और चीज, जो ह्यूमन आई की बात करें तो इसका डायामीटर कितना होता है, तो डायामीटर भी आप याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2.3 सेंटीमीटर। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मानव नेत्र का डायामीटर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं व्यास, ये कितना होता है, तो ये होता है 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और नेत्र की भार वाली जो परत होती है ना, भार वाली,
या बाहर वाली परत कह दो, या फिर सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलरा कहते हैं। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और चीज याद रखना फ्रेंड्स, मानव नेत्र की हम बात करें तो जो मानव नेत्र होता है ना, वो एकदम हम बात करें तो जो प्याज देखा होगा आपने, ऑनियन, उसकी तरह होता है। क्यों होता है, जिस तरह से प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, ठीक उसी प्रकार हमारा जो नेत्र होता है उसमें भी काफी सारी क्या होती है, लेयर्स होती है, परत होती है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारी जो आई होती है, आंख होती है, उसका स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का क्या था हमारा, सबसे बाहर वाली परत कौन सी है। तो देखो सबसे बाहर वाली परत ये उभरी हुई दिखाई दे रही है, ये है सबसे बाहर वाली परत। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं स्केलरा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये जो बाहर वाली जो है ना, बाहर वाली, ये उभरा हुआ जो हिस्सा है ये तो कॉर्निया में आ गया, पर यहीं से देखो इसी से कनेक्ट है, ये सबसे बाहर वाली परत ये दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गई, स्केलरा हो गया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो किस पर बनता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स मानव नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो आंख है, आई है, उसमें रेटिना कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स रेटिना की बात करें तो आंख के अंदर का जो पिछला भाग होता है ना, पिछला भाग, ये देखो ये हमारी आई जो होती है, आंख होती है, उसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो पिछला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछला भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है ना। और जो ये रेटिना है ना, वो दृष्टि सिरा या फिर हम कहें दृष्टि तंत्रिकाएं, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स की क्या है, ये एक तरह की फिल्म है। और ये जो नर्व्स होती है इनका काम क्या होता है, तो ये ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार क्या है, इनका ज्ञान कहाँ तक पहुंचाती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। ये देखो ये रही ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है ना। ये ऑप्टिक नर्व्स जो होती है ना, इनका काम ही यही होता है कि ये किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी, यानी उसका रूप, रंग, आकार, इनकी जानकारी किसके पास पहुंचाएगी, ब्रेन के पास पहुंचाएगी। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, रेटिना पर बनता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा एवं वास्तविक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। अभी आपने देखो पिछले क्वेश्चन में देखा था, मैंने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर इमेज दिखाई थी, और उसमें मैंने बताया था कि हमारी आंख में आइरिस वाला पार्ट क्या कहाँ होता है। उस आइरिस वाले पार्ट में देखो ऐसे ब्लू कलर का आइरिस वाला पार्ट था, उसके अंदर इतना छोटा सा एक छेद होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है, पुपिल कहा जाता है, यानी कि पुतली। अब यहाँ पे देखो ये आंख दिखाई दे रही है, इसमें देखो ये वाला जो गोल हिस्सा है ना, इसके अंदर ये छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये होता है पुपिल, पुतली। अब इसका काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स सुनो, देखो ये जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या होता है, आइरिस। तो जो आइरिस होता है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परितारिका, इसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है, ये आप देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं पुपिल कहते हैं। और जो पुपिल होता है ना, इसका काम होता है कि हमारी आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसकी जो किरणें हैं, रेस है, उसको नियंत्रित करने का इसका काम होता है, ताकि हमारी जो आई है, आंख है, उसमें प्रकाश की जो मात्रा है ना, बिल्कुल सही मात्रा में पहुंच सके। ठीक है ना। यानी कि हमारा जो रेटिना है उस तक जो प्रकाश पहुंचेगा वो बिल्कुल सही मात्रा में पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आपसे पूछा गया है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। फ्रेंड्स देखो, कई बार आप सोचते होंगे कि भाई हमें आई डोनेट करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी आंख को ही बाहर निकाल लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। देखो ध्यान देना, जब भी हम आई डोनेशन की बात करें, नेत्रदान की, तो उसमें हमारी आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट है ना, बस उसे बाहर निकाला जाता है, उसका दान किया जाता है। अब आप कहोगे कॉर्निया वाला पार्ट क्या है, तो ये देखो आंख की संरचना यानी कि आई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे बाहर वाला ये जो पार्ट है ना, ये स्केलरा, ठीक है। और स्केलरा के इधर देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो बिल्कुल सामने उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। ये उभरा हुआ पार्ट है ना, यही क्या है, यही है कॉर्निया, जिसे नेत्रदान किया जाता है जिसका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। मानव नेत्र जो होता है उसमें एक लेंस होता है, वो लेंस कौन सा होता है आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, चार ऑप्शंस, तो याद रखना मानव नेत्र में जो लेंस होता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। अब आप कहोगे कहाँ पे है, हमें दिखाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ध्यान से आप देखो, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, और इसमें देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है लेंस, ठीक है, लेंस है। अब यहाँ पे ये जो लेंस है ना, एक चीज नोट करना, लेंस है ना बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं धंसना चाहिए, और बहुत ज्यादा बाहर भी निकला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इसको बिल्कुल सेट रखने का काम कौन करता है हमारी आंख में। देखो इधर से तो यहाँ पे आप देख सकते हो विट्रस बॉडी, ठीक है ना, ये इसको सेट रखेगी इधर से तो। और इधर की साइड से आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिलरी बॉडी मसल्स जो है, ये इसको सेट रखेंगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जेल भरा हुआ है, ठीक है। क्या जेल भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नेत्रोद, ये और ये कछाब हो गया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये इसको एडजस्ट रखती है, ठीक है ना। तो ये तो कछाप द्रव हो गया, विट्रस बॉडी जिसे कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे मैंने बताया ये इसको नेत्रोद हो गया, जिसे हम एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। और इधर हमारी क्या हो गई, यहाँ पे मसल्स वगैरह हो गई, सिलेरी बॉडी हो गई, तो ये इसको सेट रखती है। क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा अंदर घुस जाता है, तो कई लोगों की आंखें आपने देखी होगी कि ऐसा लगता है जैसे आंख ही नहीं है, बिल्कुल है ना अंदर घुसी हुई। और कई बार आपने देखा होगा कि जो ये बाहर निकलना रहता है ना लेंस, तो कईयों को ऐसा लगता है कि जैसे पूरी आंख ही बाहर आ गई हो, है ना, उस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख की पुतली जो होती है प्यूपिल, किसकी सहायता से प्रकाश एवं अंधेरे के अनुसार सिकुड़ती और फैलती है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइरिस। आइरिस के बारे में सारी डिटेल्स मैंने बता दी है, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो जो है ना, आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखो, ताकि कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी। ओके, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक द्रव होता है, उस द्रव का नाम बता दो क्या होता है। अभी अभी तो मैंने बताया था कॉर्निया और लेंस, उसके बीच में जो द्रव होता है उसे हम कहते हैं नेत्रुद कहते हैं, एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। अब यहाँ देखो क्या बोला, कॉर्निया और लेंस के बीच, तो ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, एक सेकेंड देखो, जो बाहर वाला उभरा हुआ पार्ट है ना, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, ये देखिए जब हम आई डोनेट की बात आती है, आई डोनेशन की, तो उसमें कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्निया हो गया और ये हमारा लेंस हो गया। अब इनके बीच में यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, और उसी द्रव को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब आप कहोगे इसका काम क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। कॉर्निया और आंख का जो लेंस है उसके बीच में, जैसे कि मैंने बताया, नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, उसे ही हम कहते हैं एक्वेस ह्यूमर। और इसका अपवर्तनांक आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जो एक्वेस ह्यूमर है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.336 इसका अपवर्तनांक होता है।
आंसुओं का निर्माण किससे होता है? तो सुनो ध्यान से। आंसुओं का निर्माण हमारी जो पलक होती है ना, पलकें, उनके पीछे एक ग्रंथि छुपी हुई रहती है, और उस ग्रंथि का नाम क्या है? अश्रु ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड, जिसके द्वारा आंसुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र लेंस किन पेशियों पर टिका रहता है? तो अभी देखो, हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को, तो इजीली देखते के साथ आंसर होना चाहिए कि जो मानव लेंस है ना, वो सिलेरी मसल्स जो है ना, इन पर टिका रहता है। मैंने इमेज में भी दिखाया था आपको, फिर भी देखो कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है लेंस, है मानव लेंस, ठीक है। अब मानव लेंस की बात करें तो यहाँ पे ये देखिएगा, सिलेरी मसल्स, ठीक है ना। तो ये हो गई सिलेरी मसल्स, हो गई सिलेरी पेशी हो गई। फिर यहाँ से विट्रस ह्यूमर, ये है, ये द्रव, ठीक है। यहाँ इधर की साइड से इससे सेट होता है, इधर से यहाँ से इससे सेट होता है, और यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, इससे सेट होता है, ताकि ये बिल्कुल सेट रहे हमारी आंख में। ना तो अंदर घुसना चाहिए और ना ही बाहर निकलना चाहिए, ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो किसके द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है? तो देखते हैं, आंसर आना चाहिए। मैंने बताया था, रेटिना के बारे में बताया था, तब इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्टिक नर्व्स। फ्रेंड्स, इन ऑप्टिक नर्व्स की बात करें, देखो ये है ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। अब इन ऑप्टिक्स नर्व्स का मैंने काम क्या बताया था, एक बार सुन लो ध्यान से। ये जो रेटिना होता है ना, रेटिना, वो ऑप्टिक नर्व्स जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं दृष्टि तंत्रिका, इसकी एक फिल्म होती है। और इन सिराओं का काम क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, उसका, उसके बारे में जानकारी, यानी कि उस प्रतिबिंब का रूप तो कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, इनकी जानकारी, इनका जो ज्ञान है, वो किस तक पहुंचाती है? वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, ये इसका काम होता है। तो वही चीजें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शंकु कोशिका, जिसे हम कोन सेल बोलते हैं, कौन सेल, और छड़ कोशिका, रोड्स सेल, तो ये है ना मानव नेत्र में कहाँ पे पाई जाती है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, कोन सेल्स की हम बात करें, रोड सेल्स की हम बात करें, यानी कि शंकु कोशिका और छड़ कोशिका, ये दोनों ही हमारा जो नेत्र होता है, मानव नेत्र, उसमें कहाँ पाई जाती है? रेटिना में पाई जाती है। कहाँ पे? रेटिना में। और किस तरह की होती है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। क्लियरली दिखाई दे रहा है। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें प्रॉपरली आपको समझ में आ रही होंगी। देखो यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये इस टाइप की जो है, ये तो कोन सेल्स हो गई। फिर ये जो इस टाइप की दिखाई दे रही है, ये रोड सेल्स हो गई। अब काम क्या होता है वो सुनो, मेन इंपॉर्टेंट है इनका काम। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये जो रोड सेल है ना, रोड सेल, जिसे हम बोलते हैं छड़ कोशिका, फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, मैं यहीं पे लिखती हूँ, अंधेरे में, मैंने क्या लिखा, अंधेरे में देखने में क्या करती है? मदद करती है। अंधेरे में देखने में मदद करती है कौन सी कोशिका? छड़ कोशिका। अब दूसरी साइड हम बात करते हैं कोन सेल, जिसे हम शंकु कोशिका कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि विभिन्न रंग, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कलर होते हैं ना, रंग, उनके बीच में अंतर और उस विषय के बारे में ठीक विवरण जो होता है ना, उसको देखने में मदद करता है कौन? शंकु कोशिका। जैसे कि कलर्स होते हैं, भाई कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, और उसके भी बारे में जो भी विवरण होता है ना, उन सभी के बारे में देखने में, पहचानने में कौन मदद करती है? शंकु कोशिकाएं करती है। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये जो शंकु कोशिका है ना, इसकी कमी से एक रोग होता है, और उस रोग को क्या कहते हैं? कलर विजन। क्या बोलते हैं? कलर विजन। जिसको कलर विजन वाली बीमारी होती है ना, वो इंसान, ध्यान रखना, रेड कलर और ग्रीन कलर, इसमें डिफरेंस ही नहीं जान पाते, यानी कि उनको रेड और ग्रीन एक जैसा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
अगर प्रतिबिंब रेटिना से हट करके नीचे बनता है तो वो क्या कहलाता है? तो देखो, कोई भी प्रतिबिंब आप देख लो, अगर वो रेटिना से हट करके अगर नीचे बनेगा तो वो उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। देखिएगा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेटिना, रेटिना से हट करके अगर नीचे कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम कहते हैं अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र जो होता है उसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? तो मानव नेत्र की बात करें तो इसका वेट होता है ओनली एंड ओनली 8 ग्राम, 8 ग्राम। ठीक है, आप ये देखिए, ये है हमारा मानव नेत्र, इसका वेट, वजन कितना होता है? 8 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव आंख में आंसू किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं? फ्रेंड्स देखो, पिछले एक क्वेश्चन में मैंने इस बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था ना कि मानव नेत्र में जो अश्रु निकलते हैं वो हमारी जो पलकें होती है ना, पलकों के पीछे एक ग्रंथि छुपी होती है, ग्लैंड। और उस ग्लैंड, उस ग्रंथि का नाम क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड, यानी कि लैक्रिमल ग्रंथि। इसी के द्वारा आंसुओं का निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जो है इसके बारे में आपको ये बताना है कि मानव नेत्र का भाग है, मानव नेत्र का भाग। तो फ्रेंड्स, मानव नेत्र की बात करें तो ये स्केलरा, आइरिस, प्यूपिल, ये सारे के सारे मानव नेत्र का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में आने वाला बैक्टीरिया किसके द्वारा नष्ट होता है? तो आंखों में आने वाला जो बैक्टीरिया है वो लीसोजाइम एक एसिड होता है, इसके द्वारा नष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं समझ पाता? तो मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, रेड और ग्रीन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया था, याद करो, जब हमने पुतली, पुपिल के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने क्या बताया था? याद करो सभी लोग, मैंने आपको बताया था ना कि तेज प्रकाश में जो पुतली होती है ना, इसका आकार छोटा होता है और अंधेरे में कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलके झपका लेता है? तो फ्रेंड्स, आप मान के चलो कि 12 से 16 बार इजीली पलके झपका लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इस क्वेश्चन को। हमारी जो ह्यूमन आई की बात करें, मानव नेत्र, तो ये होता है 576 मेगापिक्सल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है, दृढ़ पटल के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना, जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना, आगे सामने सामने दृढ़ पटल के सामने, तो उसको हम कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। और जब आंख दान की जाती है, आई डोनेट की जाती है, तो ये कॉर्निया वाला पार्ट ही निकाला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये कहलाता है कॉर्निया। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में कितनी मांसपेशियां होती है जो नेत्र को नियंत्रित करती हैं? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु बताए कितना होता है? तो स्वस्थ आंख की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो दूर बिंदु होता है ना, वो होता है अनंत पर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है ना, अनंत पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष के लिए जिस लेंस का हम यूज करते हैं वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है पिछले क्वेश्चन के साथ ही कि निकट दृष्टि दोष जो है इसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का, और दूरदृष्टि दोष के लिए किसका करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि दूरदृष्टि दोष
वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ध्यान देना, जिनको दूरदृष्टि दोष होगा वो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति निकट की जो वस्तुएं हैं उनको नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख के लेंस का फोकल लेंथ इनमें से किसके एक्शन से बदलता है। तो आंख के लेंस का जो फोकल लेंथ है ना, वो किसके एक्शन से बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलेरी मसल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान देना, नेत्र में किसी वस्तु का बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है ना, वो होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नोट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी की क्षमता 75 सेंटीमीटर है। तो इसकी आपको बतानी है, बताओ क्षमता बताओ। फोकस दूरी की क्षमता तो आपको दी गई है, तो इसकी क्षमता कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है, आपको याद रख लेना है, -1.33 डायोप्टर। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया है कि नॉर्मल विजन वाले एक युवा में क्लियर विजन का मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। नॉर्मल विजन वाला जो एक व्यक्ति है, तो उसमें नॉर्मली पूछा गया है कि क्लियर विजन जो है ना उसका मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा नजदीक आप किसी चीज को रखोगे ना तो आप देख ही नहीं पाओगे उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, तो आप इजीली देख सकते हो 25 का तो मिनिमम डिस्टेंस होना ही चाहिए। पर यही वस्तु अगर और नजदीक है, और नजदीक है, और नजदीक है, आप देख ही नहीं पाओगे, ये है मेन चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, बताइए। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा उसका जो दूर बिंदु होता है ना, वो अनंत से कम दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमश होता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र जो होता है ना, उसके लिए हम बात करें निकट की, तो निकट बिंदु तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु होता है अनंत। नेक्स्ट देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव आंख का व्यास लगभग कितना होता है। तो मानव आंख का, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, हाँ, एक मानव आंख का जो डायामीटर होता है उसकी हम बात करें, तो फ्रेंड्स हम नोट डाउन कर लो, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डायामीटर लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर बताया था। हाँ, तो देखो ऑप्शन में अब जैसे यहाँ पे 2.5 नहीं दिया और अगर 2.3 दिया हो ना, तो आपको करेक्ट करना है 2.3। ठीक है ना, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली है ये। ओके, चलो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं, मतलब ऐसी आई, ऐसे नेत्र जो पास की जो वस्तुएं है ना, निकट की वस्तुएं उनको क्लियरली नहीं देख पाते, तो उसके इसका मतलब उस व्यक्ति को उस नेत्र में किस प्रकार का दोष है। तो वो है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि आप दूर की जो वस्तुएं हैं उनको क्लियरली देख पाते हो, और जो निकट की जो वस्तुएं हैं ना उनको आप नहीं देख पाते। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को तो आप देख पाओगे, लेकिन इसमें आप दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाओगे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछाप द्रव उपस्थित होता है। कछाप द्रव, कछाप द्रव की बात करें तो हमारा जो लेंस होता है ना आंख में, लेंस और रेटिना के बीच होता है, लेंस और रेटिना के बीच। यहाँ देखो, कछाप द्रव पूछा था इसने, तो कछाप द्रव यही है, ये है कछाप द्रव। तो ये तो देखो लेंस हो गया, ठीक है ना, लेंस, और ये हो गया रेटिना, इसके बीच कछाप द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों आंखों में हम कितने डिग्री तक देख सकते हैं। दोनों आंखों से, दोनों आंखों से बताओ कितने डिग्री तक देख सकते हो।
दोनों आंखों से आप देख सकते हो 150 डिग्री तक, 150 डिग्री तक, 150 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? मानव नेत्र का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो ये होता है 1.47, 1.47। 2 मत कर देना, 3 मत कर देना, यहाँ 1 याद रखना स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं उस नेत्र में होता है। तो ध्यान देना, ऐसे नेत्र जो दूर की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। तो ये क्या है? ये निकट की जो वस्तुएं है ना, उसको तो ये क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को ये क्लियरली नहीं देख पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख पर कितनी देर तक विजन रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आंख पर जो विजन रहता है 1.16 सेकंड, ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र में जो रेटिना है ना, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बताना है, कैसा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, अब यहाँ पे बोला है कि उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। सीधा कैसे दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, सुनो सारी कहानी। इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी, ध्यान देना। देखो, होता क्या है, रेटिना की हम बात करें तो हमारा जो रेटिना होता है ना, ऑप्टिक नर्व्स जिसे हम बोलते हैं दृष्टि सिरा या दृष्टि तंत्रिका, इनकी एक फिल्म होती है। ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, ये क्या करती है कि वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है ना, उसका जो भी जानकारी, उसका सारा जो ज्ञान है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। यानी कि उसका प्रतिबिंब का रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, ये सारा। अब एक्चुअल में तो क्या होता है कि रेटिना जो होता है ना, रेटिना, उस पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है उल्टा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक बोला है मैंने, ध्यान से सुनना। उल्टा और वास्तविक। तो उल्टा तो होता है लेकिन वास्तविक होता है, तो कैसे क्या होता है, सुनो। रेटिना पर बना जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना रेटिना पर, उसको सीधा करने का काम किसका होता है? तो सीधा करने का काम होता है ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, ब्रेन की जो ऑप्टिक नर्व्स होती है उसके माध्यम से वो सीधा होता है। ठीक है ना, ये चीज। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने कवर किए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।